हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर से हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और इसका अगला वाला चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इन दोनों को साथ में ही पढ़ना। यानी कि पहले इसको पढ़ लीजिए फिर इसका अगला वाला चैप्टर पढ़ना, क्योंकि ये दोनों चैप्टर जो हैं वो कंबाइन है। क्योंकि सिर्फ इस लेक्चर से यानी कि सिर्फ इस चैप्टर से आप लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स को उतना डिटेल में नहीं पढ़ पाओगे। इसका जो अगला वाला चैप्टर है वो भी बहुत मेन है। ठीक है, सो उनको कोशिश करना कि साथ में पढ़ो। जैसे अभी मैं ये पढ़ा दे रहा हूँ, फिर जैसे ही वो नेक्स्ट वाला चैप्टर शुरू करूँगा तो उसके बाद उसको पढ़ लेना। नहीं तो कहीं ऐसा रहा कि आप लोगों ने पहले इस चैप्टर को पढ़ लिया फिर 2 महीने बाद वो वाला चैप्टर देखोगे तो वो सही नहीं है। ठीक है, सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं। पास्ट में जाने का मतलब है कि हम लोगों ने अपना सबसे पहला चैप्टर कौन सा पढ़ा था? मैटर इन आर सराउंडिंग्स, वो वाला चैप्टर पढ़ा था। सो उसमें हम लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ा था। बताओ मैटर क्या होता है? उसमें हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? मैटर के बारे में पढ़ा था। और मैं आप लोगों से इस टाइम पे पूछ रहा हूं कि मैटर क्या होता है, तो सबका आंसर आएगा कि मैटर वो होता है जिसके पास कुछ मास हो और जो कुछ जगह घेरता हो। जगह घेरने को तो वॉल्यूम बोलते हैं, यानी कि एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। हाँ, सिंपल सा है, उसको हम लोग मैटर ही बोलते हैं। अब उसके बाद हम लोगों ने मैटर का क्लासिफिकेशन भी देखा था, अगर आप लोग को याद होगा तो मैटर के क्लासिफिकेशन में सबसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। मैटर के क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने सबसे पहले प्योर सब्सटेंस देखा था, याद है? प्योर सब्सटेंस। और इधर कौन सा देखा था? इधर मिक्सचर देखा था। कुछ याद आ रहा है? मिक्सचर देखा था। तो मैटर के क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस देख लिया और मिक्सचर देख लिया। अब प्योर सब्सटेंस में भी हम लोगों ने उसका प्योर सब्सटेंस का भी क्लासिफिकेशन देखा था। प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन कौन सा था? एलिमेंट, यहां पर क्या लिखूं? कंपाउंड। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। मिक्सचर का भी हम लोगों ने देखा था, वो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन खैर यहां पर उसकी बात नहीं करनी, क्योंकि यहां पर हम लोग को सिर्फ ये वाले पार्ट की बात करनी है। अब ये वाले पार्ट में भी ये जो अपना एलिमेंट है ना, फर्दर इसी को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन सा? सबसे पहला तो है अपना ये छोटू, कौन सा? एटम। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है मॉलिक्यूल। कंपाउंड को भी 2 पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया है। कौन कौन सा? मॉलिक्यूल एंड आयन। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एलिमेंट में भी, एलिमेंट को यहां पर क्लासिफाई किया एटम में और मॉलिक्यूल में। हाँ, एटम में और मॉलिक्यूल में। कंपाउंड को भी क्लासिफाई किया मॉलिक्यूल में और आयन में। तो मॉलिक्यूल तो दोनों में, ऐसा कैसे हो सकता है? सो जैसे जैसे आप लोग इस चैप्टर को पढ़ते जाओगे ये सब आपको क्लियर होता जाएगा, इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लेना। ठीक है, कोई भी डाउट हो पूछ लेना। तो हम लोग को अभी यही शुरू करना है। तो मैटर का ये क्लासिफिकेशन था। अब इसमें से हम लोग को कौन कौन सा पढ़ना है? सो इसमें से हम लोग को ये आज पढ़ना है। और एटम में आज क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि एटम क्या है। ठीक है, एटम क्या है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके बाद पढ़ेंगे कि क्या हम लोग एटम्स को देख सकते हैं। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि एटम्स कैसे पाए जाते हैं, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। ठीक है, सो उसके बारे में जान लेंगे। सो चलिए अभी हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं एटम के बारे में जानने का। आ जाइए। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एटम का डेफिनेशन तो लिख दिया है, लेकिन इस डेफिनेशन पर हम लोग कुछ देर में आते हैं। ठीक है, अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सो अभी मैं आप लोग को थोड़ा सा एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे आप लोगों ने कोई भी हरी सब्जी देखी है? कौन सी देखी है? तो हरी सब्जी कौन सी कौन सी कौन सी, तो कौन सी ले कौन सी ले कौन सी ले, तो कौन सी खाएं कौन सी खाएं कौन सी खाओगे? बताओ कौन सी हरी सब्जी खाना पसंद करोगे? कैबेज? कैबेज चलेगी ना? ठीक है, कॉलीफ्लावर, चलो कैबेज लेकर चलते हैं। सो यहाँ से मैंने ले लिया कैबेज। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी क्या है? ये है कैबेज। ठीक है, मैंने बोला इसका पीसेस करते जाओ, छोटे छोटे टुकड़े करते जाओ। मैंने बोला इतना छोटा टुकड़ा कर दो कि उसके बाद इसका कोई और छोटा टुकड़ा हो ही ना सके। जैसे अगर मैंने किसी छोटे बच्चे को बोलूँगा कि तू इसका टुकड़ा कर, तो वो क्या बोलेगा? बीच में से ऐसे काट देगा, बोलेगा 2 टुकड़े ले लो। किसी बड़े को बोलूँगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 टुकड़े कर पाएगा, ये लो।
किसी और को बोलूँगा, किसी शेफ को बोलूँगा, वो बहुत छोटे छोटे पीसेस उसके कर देगा। सो कितने कितने छोटे पीसेस उसके कर देगा। सो इसको हम लोग छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे और कितने कितने पीसेस हो जाएंगे, इतने 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 पीसेस हो जाएंगे, बरोबर। तो वो क्या बोलेगा, इसके इतने छोटे पीसेस हो सकते हैं, इससे ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं हो सकते, ठीक है, हम लोग मान लेंगे। लेकिन क्या इससे ज़्यादा छोटे पीसेस कभी नहीं हो सकते? क्या हो सकते हैं। इससे जो छोटा होगा ना, इससे जो सबसे छोटा होगा वो होगा अपना एटम। एटम दिखता कैसा है भैया? तो एटम ऐसा 3D में होता है, ऐसा, ठीक है, ऐसे सर्कुलर शेप में नहीं, ऐसे अभी देखो 3D में होता है, यानी कि ये एटम रहेगा और उसके चारों तरफ ऐसा ऐसा एक ऑर्बिटल रहेगा। कैसे रहेगा? वो जो आप लोग थंबनेल में देखे रहेंगे, मैं ऐसा पकड़ कर खड़ा हूं ना, सेम वैसे दिखता है, ठीक है, वैसे ही होता है एटम। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एटम क्या होता है। तो देखो उसका आंसर हम लोगों को कुछ ऐसा है कि हम लोगों के पास मैटर है। हम लोगों के पास क्या है? हम लोगों के पास मैटर है। अब अगर मैंने आप लोगों को कोई मैटर दे दिया, हम लोग के आसपास बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, उनमें मैटर है ना, अरे ये भी मैटर है, ये भी मैटर है, मैं भी मैटर हूं, ये भी मैटर है, आप भी मैटर हो, जिस फोन में आप मुझको देख रहे हो वो भी मैटर है, एवरीथिंग इज मैटर। सो लेकिन हाँ, एवरीथिंग बोला है यानी कि उसका मास होना चाहिए और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, वो ध्यान रखना। तो एनीथिंग इज मैटर, ठीक है, तो वो मैटर है। अब उसके हम लोग को छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। सो अगर मैंने मान लो आप लोगों को कोई पत्थर दिया, मैंने आप लोगों को कोई पत्थर दिया, चलो सर्कुलर पत्थर दे दिया, मैंने बोला कि इसके छोटे छोटे टुकड़े करो। आप लोग कितने छोटे छोटे टुकड़े कर पाओगे? सो बोलेगे इतने इतने। आप लोगों ने इसको 4 पीसेस में कट कर दिया। मैंने बोला इसके और छोटे छोटे टुकड़े करो, तो आप इसके 8 कर दोगे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, मैं बनाने लगा, ठीक है। सो अब मैंने बोला कि इसके और छोटे टुकड़े कर सकते हो क्या? इसके और छोटे टुकड़े कर सकते हो क्या? आप लोग बोलेंगे हाँ हम लोग तो और कर देंगे, 8 से भी 16 कर देंगे। लेकिन आप लोग सालों साल तक इसके छोटे छोटे टुकड़े करते रहोगे और एक टाइम पे ऐसा समय आएगा कि आप लोग उसके और टुकड़े नहीं कर पाओगे। तो वो जो सबसे छोटा पार्ट होगा उस मैटर का, उसी को हम लोग बोलेंगे एटम। समझ में आया? किसी मैटर के टुकड़े करते जाते टाइम, उसको पीसेस में कट करते जाते टाइम एक समय ऐसा आएगा जब आप उसके और टुकड़े नहीं कर पाओगे, उसको और कट नहीं कर पाओगे। तो उस टाइम पे आपको मैटर का जो सबसे छोटा पार्ट मिलेगा वही होगा अपना एटम। समझ में आया? वो होगा अपना क्या? वो होगा अपना एटम। सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा, बहुत ज्यादा छोटा, ठीक है। तो देखो हम लोग, मैं आपको इसका थोड़ा सा हिस्ट्री भी बता देता हूं। हमारे जो हैं महर्षि पाणिनि, नहीं महर्षि कणाद, ठीक है, महर्षि कणाद बहुत बड़े महर्षि हैं। सो इन्होंने, बोला जाता है कि इन्होंने पदार्थ की खोज की। सो ये कैसे थे? ये महर्षि थे। सो ये अपनी खोज में निकले और इन्होंने कुछ ऐसा ढूंढना चाहा कि मैं सब इस पूरे संसार का सबसे छोटा चीज ढूंढना चाहता हूँ। सो इन्होंने सबसे पहले तो ये जो मैटर है वो मैटर बोल दिया कि किसी भी चीज के पास, जिसके पास मास है, जिसके पास कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको मैटर बोलते हैं। लेकिन मैटर इंग्लिश में बोलते हैं। इन्होंने मैटर नाम नहीं दिया, इन्होंने क्या नाम दिया? इन्होंने उसको बोला पदार्थ, हिंदी में, ठीक है, इन्होंने उसको क्या बोला? पदार्थ, ठीक है। वो महर्षि कणाद ने दिया ऐसा पदार्थ, ठीक है। अब उसके बाद वो भी सेम जैसे हम लोग कर रहे हैं ना, कि ये हम लोगों ने पत्थर लिया, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं, उसके छोटे टुकड़े हुए और छोटे टुकड़े, उसके और छोटे टुकड़े, उसके और छोटे टुकड़े, ऐसे सेम उन्होंने भी किया। उन्होंने भी एक सब्सटेंस लिया, उसके भी छोटे छोटे, गोल्ड का लिया था, ठीक है, गोल्ड का, ठीक है। तो उसके वो लोग छोटे छोटे टुकड़े करते गए, ठीक है, महर्षि उसके छोटे छोटे टुकड़े करते गए। फिर उनको पता चला अगर मैं ऐसे ही साल भर ऐसे टुकड़े करते रहूंगा, सालों साल जिंदगी भर, तो ऐसा कोई तो समय आएगा ही नहीं कि जब मेरे को सबसे छोटा चीज मिल जाए। क्योंकि देखो ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े होते जा रहे हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े होते जा रहे हैं। तो यहां पर छोटे छोटे टुकड़े तो हो रहे हैं, तो मतलब कि ऐसा एक समय आएगा ही नहीं कि कभी मेरे को कोई सबसे छोटा टुकड़ा मिल पाएगा किस चीज का। तो उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला, यही कंक्लूजन निकाला कि हम लोग को कभी ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं मिल पाएगा जो कि सबसे छोटा हो। और उसी टाइम पे, उस जमाने में, इन्होंने उसको, जिसको आज हम लोग एटम बोलते हैं, उसको इन्होंने नाम दे दिया परमाणु। क्या दे दिया? परमाणु। परमाणु मूवी देखिए ना, खैर वो इस पर बेस्ड नहीं है, वो दूसरे पर बेस्ड है, लेकिन परमाणु, ये परमाणु वही है। तो एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु,
समझ में? खैर हिंदी में जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग तो इंग्लिश मीडियम के हो, लेकिन उसकी हिस्ट्री जाननी जरूरी है कि महर्षि कणाद ने उसका खोज किया, उसको पदार्थ नाम दिया, और उसमें भी जो सबसे छोटा पार्टिकल था उसको परमाणु नाम दिया उन्होंने। ठीक है, तो एटम नाम किसने दिया? तो अभी हम लोग डाल्टन्स थियरी भी पढ़ेंगे, डाल्टन्स थियरी। तो जो हमारे डाल्टन साहब हैं उन्होंने इसको एटम नाम दिया, इंग्लिश में एटम इन्होंने नाम दिया, और परमाणु जो है अपने महर्षि जी ने नाम दिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थोड़ी और बात करते हैं। अगर मैं आप लोग को बोलूं अपने आसपास देख करके कोई ऐसी चीज सोचो अपने एनवायरनमेंट में देख करके जो कि इस टाइम पे सबसे छोटा हो, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे चींटी, एंट, फिर कुछ का आंसर आएगा सैंड का सिर्फ एक पार्टिकल, सॉल्ट का सिर्फ एक पार्टिकल। लेकिन क्या उनसे छोटा कुछ हो सकता है? क्या उनसे छोटा कुछ हो सकता है? हाँ हो सकता है। उनसे छोटा क्या हो सकता है? वही है एटम। वही क्या है? वही है भैया एटम। एक बात और बता देना चाहता हूं, एटम को हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते। कुछ देर पहले क्वेश्चन क्या था ना, एटम को हम लोग देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? नहीं देख सकते। ठीक है, क्यों? उसका रीजन भी अभी कुछ देर में आते हैं। आई होप आपको ये समझा होगा। सो जैसे ही मैं पूछूं कि मैं किससे बना हुआ हूं, तो मैं एटम से बना हुआ हूं। कितने एटम से बना हुआ हूं? इतने एटम से बना हुआ हूं कि आप लोग उसकी गिनती भी नहीं कर पाओगे। इसमें ही इतने एटम है कि आप लोग उसकी गिनती नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से इनफाइनाइट, मतलब बहुत सारे, इतने सारे कि आप लोग उसकी गिनती नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है। अरे भैया, आप लोग को अगर एक छोटी सी चींटी भी ले लोगे ना, अगर आप लोग एक छोटी सी चींटी भी ले लोगे तो उसके अंदर ही आपको इतने एटम मिल जाएंगे कि आप लोग गिन नहीं पाओगे। तो सोच लो फिर, मैं तो इतना बड़ा हूं चींटी से, तो मेरे अंदर कितने एटम होंगे? एवरीथिंग, कोई भी जो मैटर होता है वो बहुत सारे एटम्स से मिलकर बना हुआ होता है। एक एटम से एक मैटर नहीं बन सकता, बहुत सारे एटम। ये जो अपने एटम्स हैं ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट में ये जब कंबाइन हो जाते हैं तो हम लोग को एक सब्सटेंस मिलता है, उसको बोलते हैं मैटर। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि दो एटम मिलेंगे तो हम लोग को एक मैटर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैटर मतलब उसका कुछ मास होना चाहिए, उसका कुछ वजन होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे जैसे इस चैप्टर को पढ़ते जाओगे ना बड़ा मजा आएगा। और केमिस्ट्री में जिसको ये आ गया एटम एंड मॉलिक्यूल्स, और इसका अगला वाला चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो केमिस्ट्री में बल्ले बल्ले करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत सारी जगह काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोले इतना समझा क्या कि हम लोग उसका छोटा छोटा पीस करते जाएंगे, लेकिन एक टाइम पे ऐसा आएगा कि जब हम लोग को लगेगा कि अभी उसका एक छोटा पीस नहीं हो सकता है, तो उस छोटे पार्ट को क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया इतना? ये उसका हिस्ट्री था, महर्षि कणाद, डाल्टन, ये उसका हिस्ट्री था, और इसको ऐसे ही कहा जाता है कि ये ऐसा है। बोलिए समझ में आया क्या? हाँ ठीक है, अब इधर पढ़ लेते हैं। इधर क्या लिखा है? इधर लिखा है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। तो देखो यहाँ पर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट क्यों लिखा, उसका भी रीजन है। उसका क्या रीजन है? तो उसका ये रीजन है कि एलिमेंट आप लोग को पता है क्या? एलिमेंट पता है ना? अरे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ये सारे एलिमेंट ही तो हैं। तो एलिमेंट जैसे मैंने लिया, जैसे कि मान लो मैं एलिमेंट ले रहा हूँ, फेरस ले रहा हूँ। फेरस यानी कि आयरन, अपनी जो लोहे की कील होती है ऐसी दिखती है ना, ऐसा। तो ये क्या है? ये लोहे की कील है। क्या है? ये है लोहे की कील। समझने का ट्राई करना, आसान चैप्टर है। ये क्या है? कील है। अब मैं पूछूँ कील किसकी बनी हुई है, तो आप सब लोग का आंसर आएगा लोहे की बनी हुई है, आयरन की बनी हुई है। ठीक है, उसी लोहे को हम लोग केमिस्ट्री के लैंग्वेज में यानी कि इंग्लिश में उसको बोलते हैं आयरन। आयरन। और उसका जो सिंबल है यानी कि लोहे का जो सिंबल है, जैसे ऑक्सीजन का सिंबल है ना O, हाइड्रोजन का सिंबल है H, नाइट्रोजन का सिंबल है N, सेम वैसे ही आयरन का यानी कि लोहे का जो सिंबल है वो है Fe। वो क्या है? Fe है। समझ में आया? वो क्या है? Fe है। तो जैसे मैंने बोला ना, एक मैंने कील ले ली ना, तो ये किस एलिमेंट से बनी हुई है, इसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? आप लोगों का आंसर आना चाहिए, इसमें आयरन पाया जाता है। आयरन क्या है? एक एलिमेंट है। ठीक है,
इसमें आयरन पाया जाता है, ये आयरन से बनी हुई है। इसमें एलिमेंट कौन सा है? आयरन है। अभी अगर आप लोगों ने आयरन ले लिया तो ये पूरा आयरन है, तो इसमें आयरन का यानी कि इस आयरन का, इस Fe का जो सबसे छोटा पार्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे एटम। उसको क्या बोलेंगे? एटम। यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे पता है? हम लोग ये बोलेंगे, अब इस स्केल को मैं एक ऐसा फोटो खींच लिया मोबाइल से और उसको जूम करता हूं, जूम करने पर ये कैसा बनेगा? जूम करने पर ये ऐसा बनेगा, ऐसा, इतना बड़ा। अब इससे मैं क्या समझा रहा हूं? इससे मैं ये समझा रहा हूं कि ये पूरा Fe से बना हुआ है और ये पूरा Fe है, तो इसमें इसका जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो कौन होगा? एटम होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे Fe के पार्ट से ये बना हुआ है, बहुत सारे छोटे छोटे Fe के पार्ट से ये बना हुआ है। यानी कि यहां पर भी एक होगा Fe, यहां पर भी एक होगा Fe, यहां पर भी एक होगा Fe। ये तो मैं दिखाने के लिए इतना बड़ा दिखा रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में इतना बड़ा है नहीं। सो ये यहाँ पर होगा एक Fe, यहाँ पर होगा Fe, यहाँ पर होगा Fe, यहाँ पर होगा Fe, ऐसा। सो ऐसे बहुत सारे Fe के छोटे छोटे पार्ट्स से अपना ये कील बना हुआ है, ठीक है। तो ये किसका बना हुआ है? Fe का। ये Fe का बना हुआ है, Fe एलिमेंट का, और इस एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो होगा एक Fe। कितना Fe? एक Fe। सो वो जो एक Fe होगा वही होगा अपना एटम, एक एटम। कितना एटम? एक एटम। समझ में आया? वो होगा अपना एक एटम। तो इसलिए इसको बोला है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल। अगर मैंने आप लोग को कोई भी एलिमेंट दे दिया तो उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल रहेगा वो क्या होगा? वो होगा अपना एटम। which may or may not exist independently, which may or may not exist independently। ऐसा क्यों independently क्यों लिखा भैया? तो देखो उसका रीजन अभी कुछ देर में पता चलेगा। एंड कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन यानी कि दो चीजें मिलकर के कोई नई चीज बनाएंगे, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बनाते हैं, तो सेम वैसे ही दो चीजें मिलकर के कोई नया चीज बनाएंगे, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इंडिपेंडेंटली क्यों बोला? तो देखो इंडिपेंडेंटली बोलने का मतलब ये है कि देखो आप लोग के एरिया में भी, आप लोग के आसपास बहुत सारे ऐसे आपके फ्रेंड्स ही होंगे जिनको कुछ को ऐसा अकेले रहना पसंद होगा, जो कि अपने में ऐसा बुक पढ़ते रहेंगे, अपने में ही बात करते रहेंगे, अपने में ही हंसते रहेंगे, हाँ हाँ ऐसा। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा ग्रुप में रहना पसंद नहीं है, और बहुत सारे आपके ही फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो ग्रुप में रहकर ज़्यादा अच्छा लगता है उनको, वो ज़्यादा अच्छे से बोल पाते हैं। सो सेम ऐसे यही कहानी अपने एटम्स भाइयों में भी होती है कि वो लोग कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, और कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। यानी कि उन लोग को किससे? अपने फ्रेंड की जरूरत होती है कि आजा चल थोड़ी बात कर लेते हैं, ये मूवी देखी थी क्या, ऐसा। तो वो अपने एटम भाइयों की कहानी है। समझ में आया? एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कैसा लेते हैं? आप लोगों ने सुना होगा ऑक्सीजन। तो देखो जैसे ही मैं ऑक्सीजन लिखता हूं तो मैं पूछूंगा ऑक्सीजन तो मैंने लिखा है, लेकिन केमिस्ट्री में ये सब नहीं चलता। केमिस्ट्री में हमको उसका सिंबल बताना पड़ता है। तो केमिस्ट्री में उसका सिंबल कौन सा था? उसका सिंबल होता है O। उसका सिंबल कौन सा था? उसका सिंबल होता है O। अभी अपने आसपास इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन पाया जाता है वो ये वाला ऑक्सीजन पाया जाता है क्या? नहीं, वो ये वाला ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। तो वो कौन सा ऑक्सीजन पाया जाता है? वो O2 पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? O2 पाया जाता है। कैसा? ऐसा इधर O इधर O2, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में ये अंतर है कि यहां पर लिखा हुआ होता है नंबर ऑफ एटम्स, यहां पर लिखा हुआ होता है नंबर ऑफ एटम्स। तो देखो यहां पर 2 लिखा है यानी कि ऑक्सीजन के 2 एटम, यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है यानी कि ऑक्सीजन का 1 एटम। कुछ नहीं मतलब 1 होता है ना। अरे भाइयों मैंने लिखा 5, मैंने पूछा इसका डिनोमिनेटर कितना है, बोलोगे इसका डिनोमिनेटर मेरे को कुछ नजर तो नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं मैथ्स की आंखों से देखने जाऊंगा तो मेरे को अपॉन में 1 दिखेगा और मैं इसका डिनोमिनेटर 1 बताऊंगा, ठीक है। वैसे यहां पर जब कुछ नहीं दिखेगा तो हम लोग को लेना है 1 है। तो यहां पर ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1। यहां पर ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2।
समझ में आया? सो यहाँ पर जो नंबर लिखा रहेगा वो ऑक्सीजन के कितने एटम हैं वो डिनोट करेगा। तो यहां पर ऑक्सीजन का एक एटम, यहां पर ऑक्सीजन के 2 एटम। अब देखो यहां पर तो एक एटम है और यहां पर 2 एटम है। हाँ, तो ऑक्सीजन हमेशा कंबाइन फॉर्म में पाया जाता है। अपने इन्वायरमेंट में जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लिया ऑक्सीजन आ गया, छोड़ दिया कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, तो जो हम लोग ऑक्सीजन अंदर लिए थे वो जो ऑक्सीजन है वो यही वाला ऑक्सीजन है। ये वाला ऑक्सीजन अंदर नहीं ले सकते भैया। ये ऑक्सीजन जो है बहुत एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है। आप लोग को ऐसा दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा ऐसे कंबाइन ग्रुप बना करके रहता है। अकेले रहा नहीं जाता, अकेले इसको डर लगता है, ऐसा डरते रहता है, तो ये ग्रुप बनाकर रहता है। ग्रुप बनाकर, जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन का ग्रुप ऑक्सीजन के साथ ही बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन के साथ भी तो ग्रुप बना सकता है ना। CO2 लिख दिया, CO2 अगर मैंने लिखा है तो CO2 में ऑक्सीजन के 2 एटम है, कार्बन का 1 एटम है। देखो कार्बन के आगे कुछ नहीं लिखा, यानी कि 1 लिखा है, तो कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम। तो यहां पर ऑक्सीजन कार्बन के साथ ग्रुप में, और एक ऑक्सीजन के साथ भी ग्रुप में, ऑक्सीजन के साथ भी ग्रुप में और कार्बन के साथ भी ग्रुप में। समझ में आया? और यहां पर ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ग्रुप में। यानी कि इससे हम लोग को इतना समझना है कि ऑक्सीजन जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, उसको अपना कोई दोस्त चाहिए बात करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे कौन से एटम्स होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं? तो देखो अपना जो आर्गन भैया है, वो आर्गन भैया कैसा है? वो आर्गन भैया अपना नोबल गैस है। कौन है आर्गन भैया? अपना नोबल गैस है। नोबल गैस यानी कि जो फ्रेंड्स के सर्कल में नहीं रहना चाहते, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। कुछ कुछ केसेस में आपको ये मिल भी जाएंगे, लेकिन ज्यादातर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। तो कौन कौन से और ऐसे एटम है हम लोग को बताओ वो सर, वो भी बताओ हम लोग को जानने का है। तो देखो ये जान लो कि अपना जो He है, He मतलब हीलियम। ऐसे मूवी देखने मत बैठो, बुक पेन लेकर बैठना। तो देखो He अपना हीलियम, उसके बाद अपना नियॉन आता है, अपना नियॉन भैया, फिर अपना आर्गन भाई आता है, फिर अपना एक जिनॉन भी आता है। आई होप आपको ये क्लियरली विजिबल होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ थोड़ा तो दिख रहा है। फिर एक अपना क्रिप्टॉन आता है। ऐसे बहुत सारे होते हैं भैया, कितने लिखवाओगे? क्रिप्टन, ऐसा इनके बस नाम याद रखो। ये केमिस्ट्री में ऐसा नाम याद रखा करो कि कौन क्या है। तो ये होता है अपना ऐसा। समझ में आएगा इतना कुछ? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बने रहिए, और बहुत कुछ समझना है अभी। साइज ऑफ एटम। एटम कितना बड़ा दिखता है सर? इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, कि इतना बड़ा। कितना बड़ा दिखता है एटम? एटम इतना सा भी नहीं दिखता। अभी कुछ देर पहले तो बताया था एटम को आंखों से नहीं देख सकते। अब अगर आप लोग किसी चीज को आंखों से नहीं देख पा रहे हो तो कितना बड़ा दिखेगा? आप लोग को दिखेगा ही नहीं। तो साइज ऑफ एटम क्या है फिर? तो देखो साइज ऑफ एटम कैसा है, जैसे मैंने बोला 1 मीटर, तो आप लोग बोलोगे 1 मीटर इतना बड़ा लंबा, ठीक है मैं मान लेता हूँ 1 मीटर उतना लंबा। लेकिन एटम के साइज को मापने के लिए, एटम का साइज कैसे मापते हैं? सबसे पहले तो बात वो है, एटम का साइज कैसे मापा जाता है। तो सबसे पहले तो बात वो है, साइज जैसे अगर मेरे को मेरा हाइट मापना है तो मैं ऐसे सीधा मापूंगा ना, सीधा मापूंगा। अगर मेरे को इसी का मेरे को हाइट मापना है तो मैं ऐसे मापूंगा, ठीक है। तो साइज ऑफ एटम मतलब क्या? तो साइज ऑफ एटम यानी कि हम लोग इसमें एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे, एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे। किसकी? एटॉमिक रेडियस की। अब एटॉमिक रेडियस अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोग को बताया। अभी ये अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें ये जो साइज ऑफ एटम है ये आपको और क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर हो जाएगा वो भी अभी थोड़ा सा मैं बीच डाल देता हूँ, पानी अगला जो अपना चैप्टर शुरू होगा उसमें दे लेंगे। तो देखो बीच में होता है अपना एक सेंटर, जैसे सर्कल का सेंटर होता है ना, सेम वैसे ही सेंटर, और उसके चारों तरफ होते हैं ऐसे ऑर्बिट्स। उसके चारों तरफ क्या होते हैं? ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं, ऐसे ऑर्बिट्स हुआ करते हैं। इसका कंपैरिजन आप लोग किससे कर सकते हो? आप लोग कर सकते हो सन से। बीच में ले लो सन, और इधर अपना अर्थ जो है राउंड राउंड ऐसा रिवोल्यूशन कर रहा है, राउंड राउंड, ठीक है। इधर अपना मार्स भैया होगा, वो ऐसा राउंड राउंड रिवोल्यूशन कर रहा है। तो सेम ऐसे आप लोग उसका रिलेट कर सकते हो। तो
हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग साइज मापेंगे यानी कि उसका हम लोग रेडियस देखेंगे। तो मुझे बताओ अगर हम लोग को रेडियस चेक करना है इस सर्कल का, तो मैं कहां से, यहां से चेक करूंगा, यहां से कहां तक, लास्ट ऑर्बिट तक, लास्ट ऑर्बिट यानी कि यहां तक, तो ये होगा इसका रेडियस। तो सेम ऐसे ही हम लोग का जो साइज ऑफ एटम है वो भी हम लोग उस साइज ऑफ एटम में हम लोग उसके रेडियस की बात करते हैं। तो हम लोग साइज ऑफ एटम में जो रेडियस लेंगे किसी एटम का वो हम लोग नैनोमीटर में मेजर करेंगे। किसमें, नैनोमीटर में मेजर करेंगे। नैनोमीटर मतलब कितना होता है, तो एक नैनोमीटर मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। कितना, 10⁻⁻ बोला है भैया, 10⁹ मत समझ लेना, 10⁹ बोल दोगे यानी कि 10 के आगे 9 जीरो लगाओ, ऐसा 1 2 3 4 5 6, 10 के आगे नहीं, 1 के आगे 9 जीरो लगाओ, ऐसा वो उतना बड़ा पूरा होगा ऐसा। ठीक है, सो ये होगा 10⁹ लेकिन यहाँ पर 10⁹ नहीं बोला है, 10⁻⁹ बोला है। 10⁻⁹ बोला है मतलब ये पॉइंट उठा करके यहां पर लगा दो ऐसा, ये हो गया 0.00000000001, ये हो गया 10⁻⁹ ये होता है अपना। समझ में आया क्या, 10⁻⁹ मतलब 10⁻⁹ मतलब जितना छोटा आप लोग सोच सकते हो ना उससे भी ज्यादा छोटा है। इतना छोटा आप लोग सोच ही नहीं सकते, सोच के बता दो कितना छोटा है, सोचो जरा। आप लोग को आसपास दिखेगा कौन है सबसे छोटा, चींटी है सबसे छोटी, तो आप लोग को दिखेगा नहीं नहीं सबसे छोटी चींटी नहीं है, सबसे छोटा तो अपना एटम भैया है। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा अपना एटम है। समझ में आया क्या, सबसे छोटा अपना एटम है, ये एटम का साइज है। एटम, अच्छा एटम का साइज हम लोग देख नहीं सकते हैं, कहां से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। अपना जो माइक्रोस्कोप होता है ना जिसमें साइंटिस्ट लोग ऐसा लगा के ऐसा ऐसा देखते रहते हैं, उससे हम लोग एटम को नहीं देख सकते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए अलग अलग माइक्रोस्कोप आते हैं जिनसे एटम को देखा जा सकता है, ठीक है। वो आप लोग को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि बाजार में गए चलो मेरे को एटम को देखना है, लाओ मेरे को माइक्रोस्कोप दे दो, वो बोलेगा क्या एटम को देखना है तेरे को, ठीक है रुक जा अभी दिखा देता हूँ तेरे को। नहीं दिखेगा भैया, एटम दिखेगा ही नहीं। समझ में आया। और अपना ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल बताओ। आप लोगों से पूछा है हाइड्रोजन का सिंबल, तो बोलना H। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H होता है, ठीक है H होता है। इसका जो हम लोगों ने रेडियस पाया, एटॉमिक रेडियस पाया, वो पाया 0.037 नैनोमीटर। कितना मीटर, नैनोमीटर। ये हम लोगों ने इतना पाया। क्या, ये क्या हम लोगों ने पाया, ये पाया हम लोगों ने रेडियस ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। समझ में आया क्या, ये पाया हम लोगों ने रेडियस ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। समझ तो आ रहा है ना कि एटम क्या है, किसी एलिमेंट का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, एटम है। किसी एलिमेंट का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, एटम है। अभी एलिमेंट जैसे हम लोगों ने कुछ देर पहले लिया, तो सेम ऐसे अगर मैं कोई भी एलिमेंट ले लेता हूं, जैसे आप लोग को यहां पर ये पट्टी दिख रहा होगा, ये पट्टी चमक रहा है ना ऐसा चांदी जैसा, वही पट्टी जो है वो एल्यूमिनियम का पट्टी, किसका है, एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम को हम लोग कैसे Al लिखते हैं, एल्यूमिनियम को सिंबॉलिक फॉर्म में Al लिखते हैं। तो जैसे ही मैंने बोला ये एल्यूमिनियम का पट्टी तो है, मैंने माना ये एल्यूमिनियम का पट्टी तो है, तो ये एल्यूमिनियम मैं पूछूंगा इसमें कितने एलिमेंट से बना हुआ है, तो एलिमेंट तो सिर्फ एक ही है भैया। एलिमेंट कौन सा है, अरे एलिमेंट तो सिर्फ एल्यूमिनियम ही है ना, ऐसा थोड़ी है इसी में कार्बन है, उसी में नाइट्रोजन है, उसी में आर्गन है, उसी में ऑक्सीजन है, सब उसी में थोड़ी भरा हुआ है। उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, कौन सा, वो है एल्यूमिनियम। अब इस एल्यूमिनियम का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा वो होगा एक एटम। तो ये जो एल्यूमिनियम का पट्टी बना हुआ है ये बहुत सारे एल्यूमिनियम के एटम से बना हुआ है। लेकिन एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट सिर्फ एक है। जैसे यहां पर उसका एक छोटा सा ऐसा पार्ट होगा, वो होगा अपना एक एल्यूमिनियम का एटम, ठीक है समझ में आ रहा है ना, वो होगा अपना एक एल्यूमिनियम। अभी जैसे मैं आप लोग को कोई भी ऐसा लिख देता हूं फॉर्मूला H2O, तो इससे आप लोग को क्या समझना है, मैं पूछूंगा हाइड्रोजन के कितने एटम, 2 एटम। यहां पर बताया था ना, जो यहां पर नंबर लिखा रहेगा वो नंबर ऑफ एटम्स रहता है। ऑक्सीजन के कितने एटम, 1 एटम। यहां पर कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने बोला यहां पर ये छोटा सबसे छोटा पार्ट, तो इसमें एलिमेंट तो अपना एक ही है एल्यूमिनियम, लेकिन वो एल्यूमिनियम के बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिसको हम लोगों ने एटम बोला है। समझ में आया,
आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो चलिए और कुछ देखते हैं, आ जाइए। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ डू एटम्स ऑकर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एटम्स कैसे पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, यानी कि जैसे अभी कैसे पाए जाने का मतलब, जैसे मैं हूं तो कुछ कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो अपने टाइप के फ्रेंड्स से दोस्ती करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं हूं तो मेरे को सोना ज़्यादा पसंद है, तो लगभग लगभग मेरा दोस्ती उसी के साथ होगा जिसको सोना ज़्यादा पसंद होगा, लगभग लगभग। लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर मेरे को सोना ज़्यादा पसंद है तो मेरी दोस्ती उसके साथ हो जाए जिसको खेलना ज़्यादा पसंद हो, ये भी तो हो सकता है। तो सेम यही कहानी अपने एटम्स भाइयों में भी होती है। क्या होती है? दे एग्जिस्ट इन कॉम्बिनेशन विथ द एटम्स, यानी कि दे एग्जिस्ट, कौन एग्जिस्ट? एटम्स एग्जिस्ट इन कॉम्बिनेशन विथ द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और अनदर एलिमेंट। इसका मतलब क्या है? जैसे कि अभी कुछ देर पहले इसका ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं, जस्ट अ मिनट, इसके ऊपर कुछ देर पहले हम लोग बात कर चुके हैं। उसमें हम लोगों ने क्या बात की थी? उसमें हम लोगों ने ये बात की थी कि अगर मैंने बोला ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को सिंबल तो ओ है, लेकिन ऑक्सीजन इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो इस फॉर्म में ज्यादा हाईली रिएक्टिव रहता है ना, ऐसे ज्यादा उछलते रहता है, तो ऐसे वो ज्यादा एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। तो इसको जाने दो। तो O2 ऑक्सीजन जो है हमेशा O2 के फॉर्म में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? O2 के फॉर्म में। आप लोग को आसपास एनवायरनमेंट में भी ऐसा दिख रहा होगा, ऑक्सीजन है, किधर है? तो ऑक्सीजन दिख रहा है क्या? नहीं, ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है। लेकिन आप लोग को नहीं दिख रहा है क्योंकि वो एटम है ना, छोटा है, इसीलिए तो नहीं दिख रहा है। तो O2 ऐसे हमेशा इस फॉर्म में पाया जाएगा, ऑक्सीजन इस फॉर्म में रहेगा। समझ में आया? तो यहां पर आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, एलिमेंट कितने एलिमेंट हैं? सिर्फ एक बोलना भैया, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। कौन सा? ऑक्सीजन ही है बस। जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिखा, कितने एलिमेंट है इसमें? कितने एलिमेंट है? 2 है भैया, एक तो अपना हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। नेक्स्ट लिखता हूं, कितने एलिमेंट है? इसमें भी 2 है, एक अपना कार्बन है, एक अपना ऑक्सीजन है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि यहां पर जो है ऑक्सीजन ने सेम टाइप, अपने ही टाइप के, यानी कि ऑक्सीजन वाले के साथ ही बॉन्ड बनाया है। बॉन्ड क्या होता है? एक रिश्ता होता है जो कि एटम्स लोग अपने बीच में बनाते हैं, उसको बोलते हैं बॉन्ड। बॉन्ड यानी कि ऐसा बांध के रखते हैं एक दूसरे को, ऐसा पकड़ के रखते हैं। तो सेम वैसे ही यहां पर ऑक्सीजन के साथ है। लेकिन यहां पर आप लोग को दिख रहा होगा, तो जो अपना ऑक्सीजन है वो किसके साथ है? वो हाइड्रोजन के साथ है। तो यहां पर वही बोला गया है कि जो अपने एटम्स हैं वो कॉम्बिनेशन फॉर्म में पाए जाते हैं। यहाँ पर किसका कॉम्बिनेशन है? ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर किसका कॉम्बिनेशन है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। अब वो कॉम्बिनेशन में तो पाए जा सकते हैं। अब ये भी हो सकता है कि वो सेम एलिमेंट के साथ कंबाइन हो, या तो डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन हो। तो यहां पर ऑक्सीजन सेम एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है, और यहां पर ऑक्सीजन डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है। कौन कौन सा? ऑक्सीजन यहां पर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है ना, तो हाइड्रोजन एलिमेंट अलग है, ऑक्सीजन एलिमेंट अलग है। लेकिन ऑक्सीजन यहां पर डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है, और ऑक्सीजन यहां पर सेम एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है। सेम यही कहानी यहां पर भी है। यहां पर कौन सा है? यहां पर है अपना कार्बन, और कार्बन के साथ यहां पर अपना एक है हाइड्रोजन। नहीं, हाइड्रोजन कहाँ है? अरे ऑक्सीजन है ना, कौन बोला हाइड्रोजन? ऑक्सीजन, ठीक है। सो यहां पर भी हम लोग को इतना समझना है कि यहां पर ऑक्सीजन किसके साथ है? कार्बन के साथ है। तो इन दोनों एग्जांपल में क्या दिख रहा है? जो ऑक्सीजन है वो अनदर एलिमेंट के साथ है, डिफरेंट एलिमेंट के साथ में। यहां पर हम लोग को क्या दिख रहा है? जो ऑक्सीजन है वो सेम एलिमेंट के साथ में। इतना समझना है। तो वो सेम एलिमेंट के साथ भी पाए जा सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के साथ भी पाए जा सकते हैं। समझ में आया? इतना समझ में आया? एक और एग्जांपल लिख दूं तो आप लोग को ये भी ध्यान रखना है। ये आप लोग बहुत बार सुनोगे, शुगर सुना है? शुगर का फॉर्मूला बोलो। ऐसा बचपन में देखा रहेगा, C12H22O11। ये किसका फॉर्मूला है? ये है शुगर, जिसको हम लोग खाते हैं चाय में डालकर। ये क्या है? ये है शुगर, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं।
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एलिमेंट पूछ रहा हूं, जैसे पूछूंगा एटम कितने हैं, कार्बन के 12 एटम, हाइड्रोजन के 22 एटम, ऑक्सीजन के 11 एटम। जो यहां पर नंबर लिखा रहेगा वो नंबर ऑफ एटम्स। और एलिमेंट कितने हैं, 3, ये अपने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। समझ में आया? अच्छा, आप देखिए, अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोग को उससे नोबल की बात की थी, अपना नोबल गैस। नोबल गैस का एग्जांपल भी मैंने आप लोग को दिया था, नोबल गैस। तो नोबल गैस ऐसे होते हैं जो फ्री स्टेट में रहते हैं, जो ऐसे कंबाइन होकर नहीं रहते। जैसे मैंने बोला था ऑक्सीजन ऐसे हमेशा कंबाइन होकर रहेगा, O के फॉर्म में नहीं रहेगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पर O2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के साथ है, यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन के साथ है। लेकिन जो अपने नोबल गैस होते हैं उनको किसी के साथ रहना पसंद नहीं है। उन्होंने अपना एक अलग ही घर बना रखा है, जिसमें एक तो अपना आर्गन है, एक अपना हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, और भी है। खैर इतने ध्यान रखो, ये Kr लिखा है, ठीक है। सो अपने नोबल गैस हो गए। तो नोबल गैस कैसे हैं, जो कि सिंगल एटम में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, ये सिंगल एटम में पाए जाते हैं। और फिर उसके बाद अपने होते हैं जो कि सिंगल एटम में नहीं पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, जो बहुत सारे होते हैं, उनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, उनके अलग अलग ग्रुप है। मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जिसके अपना हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फिर सोडियम हो गया और नाइट्रोजन हो गया। तो ये कैसे, these atoms do not exist in single atom. These atom do not exist in single atom. तो ये जो हैं जो अपने सिंगल एटम में नहीं पाए जाते हैं, ये वो हैं जो अपने सिंगल एटम में पाए जाते हैं। समझ में आया आज का लेक्चर? समझ में आया ना कि मैं पूछूंगा सबसे छोटा कौन है, एटम है। सबसे बड़ा कौन है, नहीं पता हाथी नहीं, उससे भी बड़े होते हैं ना। तो सबसे बड़े की बात नहीं कर, सबसे छोटा हम लोग को पता है, एटम। सबसे छोटा कौन है, एटम। अब एटम के बारे में आज तो इतना ही जाना, नेक्स्ट लेक्चर में और जानेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी बात पूछनी हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और थोड़ा अपने दोस्तों को भी जोड़ो यार, अकेले अकेले पढ़ रहे हो, उनको भी बताओ कि यहाँ पर हम लोग ऐसा अपना पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, उन लोग के साथ पढ़ा करो, ठीक है। सो उनको भी बताओ थोड़ा। सो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि एटम क्या होता है, कैसे होते हैं, कितने छोटे होते हैं, कैसे दिखते हैं कैसे जो दिखते हैं ना, अरे हाँ, एटम कैसे दिखते हैं ना, वही पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। इस टाइम पे तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि सबसे छोटा एटम होता है, कैसे दिखते हैं वही स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ना है। सो उसको उसमें भी जरूर पढ़ लेंगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।